जय श्री श्याम मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज मैं कुछ बताने जा रही हूँ कि जैसे कि अपनी गृहस्थी की, अपने जीवन की जो भी समस्या थी वो बताने जा रही हूँ। कि एक समय ऐसा था ना कि भी मैंने भी बहुत दुख देखे थे, लेकिन ये नहीं कह रही मैंने दुख नहीं देखे। मैंने इतने दुख देखे हैं ना कि शायद ही कोई ही इतना सह पाएगी। मैंने जितना सहा है, बहुत सहा है मैंने दुख। लेकिन आज का जो समय है ना, मेरे लिए इतना अच्छा समय है ना कि जो मैंने दुख देखे थे ना, उस दुखों के बदले तो मुझे इतनी खुशियाँ मिल गई है कि जिस समय के दुख मैं भूल चुकी हूँ। क्योंकि आज मैं याद करती हूँ ना वो पल अपने, वो दुख अपने, तो मेरे इतने वो होते हैं ना कि शायद ही कोई संकट में इतना पड़ेगा जितनी मैं पड़ी हूँ। मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में इतना कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने हिम्मत के साथ चलती रही, आगे बढ़ती रही। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं मेहनत करती रही। ठीक है, फिर एक समय ऐसा आया कि आज मेरे बच्चे मेरे पे ही गए हैं। जैसे मैं थी वैसे ही मेरे बच्चे गए हैं। जैसे मैंने उन्हें संस्कार दिए, जो मैंने उन्हें सिखाया, वही मेरे बच्चों ने आज सीखा। आज मेरे बच्चे इस लायक हो गए कि भाई आज जैसे मैं अपने घर से मतलब रखती हूँ, ऐसे मेरे बच्चे भी अपने घर से मतलब रखते हैं। मेरे बच्चे ऑफिस से आते हैं, दो दो बेटे ऑफिस जाते हैं मेरे, एक बेटा मेरा पढ़ता है। तो मेरे दोनों बेटे ऑफिस से आने के बाद कहीं किसी से कोई मतलब नहीं, अपने घर पे ही हंसते खेलते गाते खाते पीते बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन ना बाहर की दुनिया से है ना, जैसे मैंने सिखाया है ना कि बेटा बाहर वालों से किसी से कोई मतलब मत रखो। बाहर की दुनिया सही नहीं है, क्योंकि उसमें है ना अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, लेकिन अच्छे कम मिलते हैं, बुरे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने उनको भी यही लाइन सिखाई शुरू से कि बेटा कोई किसी से मतलब मत रखो, सीधा अपना घर जाओ, घर से अपना ऑफिस जाओ, ऑफिस से अपना घर पे, बस इतना ही रखो। आज मेरी फैमिली भी वैसे ही है, और जैसी मुझे बहू चाहिए थी वैसी मुझे बहू मिली। ये सब मेरे ऊपर, कहते हैं ना कि जो कर्म का लेखा है वो ही मिलता है। और तो मुझे वही कर्म का लेखा मिला है, क्योंकि मुझे मेरी बहू भी ऐसी मिली कि जैसी मेरे को चाहिए थी। मेरी बहू भी ऐसी है, घुल मिल जाती है, मतलब कि हर किसी जैसे हंसना बोलना है। और ये नहीं कि मैं डांटती नहीं हूँ, उसको डांटती भी हूँ, पर उस ऐसे नहीं कि डेली डांटना या डेली उसे टॉर्चर करना, डेली उसे परेशान नहीं। क्योंकि ये घर उसी का है और उसी को ही संभालना है, कैसे संभालेगी। लेकिन मैं उसको ये तरीके सिखाती हूँ कि भाई जैसे कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ताकि वो आगे मैं रहूँ ना रहूँ। ठीक है, कम से कम उसको संभालना है, आगे कैसे चलना है। कैसे आज मैं अपने परिवार को संभाल के बैठी हुई हूँ। मैं समझ लो एक अपने परिवार की माला हूँ, जो मैं अपने सारे मोती पिरो के बैठी हुई हूँ। तो वही मैं अपनी बहू को सिखाती हूँ कि भाई आज मैं हूँ तो ठीक है, मेरे जीते जी सब अच्छा चल रहा है। अगर भगवान ना करे कल को मेरे को कुछ होता है, ठीक है, मृत्यु का तो किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है, अगर मुझे कुछ होता है तो मैं अपनी बहू को यही सिखाती हूँ कि बेटा तुझे चलाना है ये घर, क्योंकि मेरी जगह तेरे को लेनी है। और मेरी जगह तेरे को लेनी है, ताकि तू अपने दौरानी को, दोनों दौरानियों को अपने ऐसे रखेगी जैसे मैंने तुझे रखा है। क्योंकि मैंने भी बहुत दुख देखे हैं। मैंने भी अपने जीवन में कभी सास का प्यार देखा ही नहीं है, कैसा होता है, कभी नहीं देखा। कभी आज तक मैंने ये देखा ही नहीं है कि मेरे को सास का प्यार कैसे मिलता है। तो वही मैं अपनी मैंने जो दुख मैंने देखे, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी वो दुख देखे, क्योंकि जिस पे पड़ती है वो ही जानता है। तो मैंने भी अपनी बहू को ऐसे रखा है कि जैसे वो बहू नहीं बेटी है इस घर की। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जीवन में कहते हैं कि लड़की के जीवन में दो माँ होती हैं। एक माँ वो जन्म देने वाली, एक माँ वो समझाने वाली। क्यों? क्योंकि अब जन्म देने के बाद वो एक माँ होती है कि पालती है, पनोसती है, ठीक है, उन्हें बड़े अच्छे मतलब संस्कार देती हैं। और एक माँ वो होती है आगे चलने की पीढ़ी सिखाती हैं। ठीक है, कि आगे कैसे चलना है, कैसे आगे लोगों के साथ मिलजुल के रहना है, कैसे
अच्छे से भी सामना करना है, बुरे से भी सामना करना, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना है कि किसी से कोई मतलब नहीं रखना, बस अपने घर से मतलब रखना, क्योंकि अपना घर सुख से भर। ठीक, चलिए मेरी फैमिली, आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ठीक है, जय श्री श्याम। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।